एक साहित्यकार हैं क्षमा शर्मा। इनका दैनिक जागरण में 12 जून को एक आर्टिकल छपा जिसमें बताया गया है कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर तक 306 पुरुषों या उनके परिवार वालों की हत्याएं महिलाओं द्वारा कराई। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दुल्हन मंडप से मर्डर तक कैसे पहुंच गए। इस वीडियो में हम सिंदूर के इस खूनी खेल का पोस्टमार्टम करेंगे, इसलिए आगे का वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, सोचा होगा, जो भी थ्योरी आपके दिमाग में अब तक चल रही होगी, वो सब चकनाचूर होने वाली है। भले माता पिता को इस बात पर दुख पड़े, लेकिन आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर्ग मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाएं। इसमें माता पिता का दुख इस समय देखने लायक नहीं है, क्योंकि मान लो आपने अपनी जबान बंद रखी और आपके मनोनुकूल बात नहीं पड़ी और आप निर्वाह नहीं किए, तो उस परिवार का तो आप उजाड़ कर देंगे ना। क्योंकि आपका मनोनुकूल पति नहीं है तो आपका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं, तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को दुख हो, आप मना कर दें। प्रेमानंद महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मनपसंद जीवन साथी ढूंढने के लिए हमारा समाज कितना क्रूर है, इसका अंदाजा द हिंदू में छपी इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। हर साल 1000 से अधिक प्रेमी और प्रेमिका ऑनर किलिंग की भेंट चढ़ जाती है। द हिंदू ने यह खबर क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो के हवाले से छापी, लेकिन यह संख्या इससे कहीं अधिक। सोनम ने जो किया वो जायज नहीं है, लेकिन हम कितनी सड़ी हुई व्यवस्था को ढो रहे हैं, और ये कितना डरावना है कि सोनम ये शादी नहीं करना चाहती थी या वो किसी और से प्यार करती थी। ये उसके भाई और पिता को तब पता चला जब उसने अपने हस्बैंड का मर्डर करा। एक तरफ समाज मनपसंद शादी करने वालों को मार डालता है, दूसरी तरफ सोनम जैसी लड़कियां मनपसंद शादी न होने पर अपने हस्बैंड को मरवा डाल रही। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेको नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? बिल्कुल, आज ये सवाल हर शख्स की जुबान पर है, लेकिन जैसे ही राजा रघुवंशी के इस केस पर धूल जमेगी, हम संस्कार और संस्कृत के नाम पर बनी बेड़ियों में दोबारा जकड़ लिए जाएंगे। बड़ी उम्र की कोई अविवाहित लड़की दिखेगी तो उसके दुर्भाग्य को कोसते हुए नजर आए, और गलती से भी अगर ये पता चल जाए कि कोई जोड़ा अपनी पसंद का विवाह करना चाहता है, तो परिवार वाले शायद ऑनर किलिंग की प्लानिंग बना रहे होंगे, क्योंकि समाज चाय की चुस्कियां लेते हुए उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा होता है। संस्कार के नाम पर उनके माँ और बाप पर लांछन लगा रहा होता है। फीमेल पार्टनर द्वारा मेल पार्टनर की हत्या का जैसे ही कोई केस आता है, आरोपी फीमेल के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई कोसा जाता है तो फीमेल पार्टनर के माँ और बाप। सोनम और राजा रघुवंशी का मामला ही देख, यही बोला जा रहा है कि माँ बाप को बेटी के अफेयर के बारे में पहले से पता था। ये सच है, अधिकांश केस में पहले से पता भी होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सब जानते हुए भी लोग अपनी लड़की को क्यों अनचाहे शख्स के गले बांध देते। खबर देखिए, इसी 12 जून की है, झांसी का मामला है। दोनों सरकारी नौकर हैं, वेल सेटल्ड हैं, फिर भी दोनों परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, क्योंकि दोनों अलग अलग जातियों के। ये केस तो महज बानगी भर है। समाज की हकीकत यही, रीति रिवाज, ऊंच नीच के नाम पे खड़ी की गई सड़ी हुई मानसिकता ऑनर किलिंग और पार्टनर किलिंग में अब तब्दील हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन जब भी कीजिएगा ना सर, सोच समझ के कीजिएगा। साला कुंडली मिले ना मिले, विचारों का मिलना बहुत जरूरी होता है। है कि अगर विचार नहीं मिला तो पूरा वैवाहिक जीवन अंड का बंड हो जाता है। सती जी को बहुत सही एडवाइस दे रहे हैं विकास भाई। सवाल ये है कि विचार मिलना यानी एक तरीके से लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज करने वाले पार्टनर क्या एक दूसरे को चीट नहीं कराते हैं या एक दूसरे की हत्या नहीं करा रहे हैं? बहुत केस हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट और सबको झकझोर देने वाले 2 केस ले रहा हूं। मेरठ की मुस्कान और सौरभ राजपूत ने लव मैरिज की, औरैया की प्रगति ने भी लव मैरिज की।
मुस्कान ने अपने पति को मारकर ड्रम में भरा दिया था। प्रगत ने अपने पति की सुपारी दी। लव मैरिज के बाद भी चीटिंग नहीं होती, फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर की जान नहीं लेते, ये थ्योरी यहां रिजेक्ट हो रही है। सेक्सुअल लाइफ अनसेटिस्फेक्शन की वजह से पार्टनर्स एक दूसरे को चीट कर रहे हैं और बात उनके मर्डर तक है। तमाम मनोवैज्ञानिक ऐसा दावा कर और ये सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है। लेकिन इंदौर के राजा रघुवंशी का सोनम ने तो हनीमून और औरैया की प्रगति ने तो मुंह दिखाई के टाइम ही मर्डर करा दिया। अनसेटिस्फेक्शन जैसा कंक्लूजन इतने कम समय में नहीं निकाला जा सकता। इस तरह अजमेर के मस्तान की भी उसकी पत्नी जनता ने बॉयफ्रेंड के साथ हत्या कर दी। इन दोनों के 3 बच्चे थे। भिवानी की रवीना ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण की हत्या कर दी। उनके 6 साल का एक बेटा है। ये सब मामले सेक्सुअल अनसेटिस्फैक्शन की थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं। लड़कियों की पसंद और नापसंद को लेकर अगर सबसे ज्यादा मीम किसी बात पे बनते हैं तो ये कि सरकारी नौकरी या पैसे वाले शख्स, बड़े ओहदेदार जैसे ही मिलते हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को किक कर देते हैं। लेकिन पार्टनर किलिंग के मामले इस थ्योरी के बिल्कुल उलट है। बहुत मामले, लेकिन एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं। सोनम के कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से राजा रघुवंशी देखने सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था, ज्यादा पैसे वाला था। इसी तरह मेरठ की मुस्कान का पति लंदन में रहता था, मर्चेंट नेवी में था। मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल से देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता था। पार्टनर किलिंग के अधिकांश मामलों में फीमेल ने देखने सुनने में ज्यादा बेहतर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, अच्छी जॉब वाले पति को न सिर्फ चीट किया है बल्कि उनका मर्डर भी करा दिया। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह 2 परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत भी है और आगे जाकर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूं, हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। आखिर शादी के पहले क्या विचार करने की जरूरत है? इसका जवाब हमें मिलता है उपन्यासकार अद्वैता कालेकर अमर उजाला में लिखे आर्टिकल से। इसमें लिखा है कि राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से शादी शुरू होने से लेकर रिसेप्शन तक पोस्ट भरी पड़ी। ऐसे में सोशल मीडिया पर दुल्हन की चुप्पी में बड़ा संदेश छिपा था। राजा की मां का ये वीडियो भी देखो। सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। मेरी बेटी बहुत शर्मीली है, इतनी जल्दी ओपन नहीं होती, बहुत बिजी रहती है। ये सब बातें कत्ल हुए लोगों के सामने भी आई थी। इसलिए प्रैक्टिकल एक बात आपको बता रहा हूं, अगर शर्मीली होगी ना तो शर्मीलापन उसकी लाइफ स्टाइल में दिखाई देगा। व्हाट्सएप पे लगातार ऑनलाइन रह रही है, सोशल मीडिया पर रील बना रही है, बाकी हर जगह फोटो वगैरह सब पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए शर्मीलापन है। तो ये शर्मीलापन नहीं है, ये एक मुखौटा है। जब उतरेगा ना तो उसे देखने के लिए आप तो जिंदा बचेंगे नहीं, लेकिन पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। चाहे मेरठ की मुस्कान और सौरभ राजपूत का केस हो या इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी का, चाहे रवीना द्वारा अपने पति प्रवीण का मर्डर वाला मामला उठा ले या प्रगति द्वारा सुपारी देकर अपने पति दिलीप की हत्या कर देना, सभी में पार्टनर चीटिंग के ये संदेश दिख रहे हैं। जैसे मोबाइल का पासवर्ड, लास्ट सीन हाइड करना, मैसेज डिलीट करना, आपसे छुपकर फोन पर बात करना, आप में अचानक इंटरेस्ट ना लेना, आपका बर्थडे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी को लेकर अचानक बिना कारण उदासीन हो जाना, ये सभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संकेत। मैं आपको कतई निराश नहीं कर रहा हूं, ना ये बोल रहा हूं कि पार्टनर पर भरोसा ना करिए, लेकिन जितने भी केस इस दौरान हुए हैं इन सबके पहले इस तरह के संकेत पार्टनर की तरफ से मिल रहे हैं। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है जिसके बीच कोई भी पर्दा नहीं होना। ये प्राइवेसी जैसे शब्दों की आड़ में दुनिया के सबसे भरोसेमंद रिश्तों का कत्ल होगा। ये सच है कि पार्टनर किलिंग के जितने भी मामले हैं ना, सब एक्सेप्शनल,
दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा विश्वास और भरोसा पार्टनर्स के बीच। आपको भी अपने पार्टनर्स पे भरोसा कायम रखना है। लेकिन क्या वाकई इंसान कभी भी कहीं भी बदल सकता है? सदगुरु का ये बयान पहले सुनिए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिश्ते कभी भी एक से नहीं होते। इंसानी रिश्ते परिवर्तनशील हैं, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये कहना बंद कीजिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया है। बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रम की अवस्था से परम सत्य की ओर धकेल रहा है। हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। कोई हनीमून पर मर्डर कराए दे रहा है, कोई मुंह दिखाई पर सुपारी दिए दे रहा है, कहीं 3 बच्चों की मां पति की हत्या कराए दे रही है। पार्टनर चीटिंग और पार्टनर किलिंग के ऐसे ऐसे मामले कि चीटिंग की सारी थ्योरी ध्वस्त हुई जा रही है। ऐसे में सदगुरु का यह बयान बिल्कुल सही लगता है। कोई भी कहीं भी कभी भी बदल सकता है, आप इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। बेस्ट है ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुटकारा पा लीजिए। संस्कार और समाज के डर से छुपाए नहीं, क्योंकि कोई भी संस्कार, कोई भी समाज आज राजा रघुवंशी को वापस नहीं ला सकता या उन पार्टनर्स को वापस नहीं ला सकता जिनका मर्डर करा दिया गया। अब इनके घर वालों को एक ही पछतावा हो रहा होगा, काश समय रहते इस रिश्ते से छुटकारा पा ले। दुनिया में जितना कठिन काम है विचारों का मिलना और उसके अनुसार पार्टनर ढूंढना, इंडिया में उससे भी कठिन काम है घुटन भरे रिश्ते से बाहर निकलना, तलाक देना। संस्कृति, समाज, ट्रेडिशन मजबूर करते हैं आम आदमी की जिंदगी को नर्क बनाने के। आपको अब इन सबको ठेंगा दिखाना होगा। ऋतिक रोशन, सुजैन खान, IS अताहर आमिर, टीना डाबी, हार्दिक पांड्या, बिल गेट्स, इन्होंने अगर संस्कृत समाज की परवाह की होती ना, तो हो सकता है इनमें से कोई राजा रघुवंशी होता या अपनी फीमेल पार्टनर का हत्यारा होता या फिर सुसाइड करता, नहीं तो घुट घुट कर जीवन पार करता। हाँ, ये सच है कि इनके जीवन से आम आदमी की तुलना नहीं की जा सकती। आम आदमी का जीवन ज्यादा कठिन है, उस पर समाज की ज्यादा बंदिशें हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, जान है तो जहान। इट इज इजी टू रिफ्यूज देन मर्डर और सुसाइड।